दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स होता है कि हर शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपने सुना होगा कि कल मार्केट गिरने वाला है नॉल। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैंने इस पे डाल दिया है वीडियो बना के कि भाई मार्केट में अगर गिरावट होती है तो हमें करना क्या चाहिए। और दोस्तों फेड को लेकर बड़ी कमेंट्री, लेकिन ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और मार्केट गिरता भी है तो भाई आपको चेयर करना चाहिए। और आपके लिए बेस्ट 12 स्टॉक टू बाई नाउ कौन कौन से अवेलेबल हैं मैंने बता दिया है। इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और छोटी मोटी गिरावट अगर होती है तो उधर पे पैनिक ना करें और उधर पे सही टाइम पे एक्शन जरूर लें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस 1:10 का जो स्प्लिट आपने देखा थंबनेल में, उसका मतलब क्या है दोस्तों। CSE की बात की जाए, आपको पता है कि इधर पे हमने एक स्विंग ट्रेड भी लिया था और हमारा स्विंग ट्रेड सुपर हिट रहा था। लेकिन दोस्तों अभी तक स्प्लिट का जो एक्स रेट है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या कंपनी देना भूल गई। नहीं दोस्तों, अभी की बात की जाए तो 19 तारीख को बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही हमें एक्स रेट देखने को मिलेगा। लेकिन जल्दी ही मैंने क्या बताया कि एक अपडेट निकल के आ रही है, फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन 19 तारीख को इन्होंने क्या की है, BSE को लेटर फाइलिंग करी है। बहुत सारा जो मीटिंग के अंदर कंक्लूजन देखने को मिला इनके जो बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर, इन्होंने क्या कर दिया है सीधा बताया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं एक दो दिनों के अंदर ही गाइस हमें एक्स रेट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत लोगों को लगा कि सर कंपनी क्या भूल गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इधर पे एक स्विंग ट्रेड का प्लान भी है। ये कंपनी अपने जो फेस वैल्यू 10 के आसपास है उसको स्प्लिट करके 10 टुकड़ों में बांटेगी, तो उसका फेस वैल्यू 1 के आसपास इनको मिलेगा। अब इधर पे स्विंग ट्रेड प्लान क्या है, इसके पहले गाइस 800 के ऊपर हमारा एक टारगेट था जो कि हिट होता हुआ देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी तक जैसे बताया कि एक्स रेट देखने को नहीं मिली है, जल्दी ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक रिमाइंडर वीडियो था जहाँ पे ये कंपनी अपने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट को अनाउंस कर रही है। तो जी हाँ, कल देख लेते हैं कि मार्केट में गिरावट हो रही है फिर नहीं हो रही है। और दोस्तों अगर ये स्टॉक, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, अगर ये स्टॉक आपको 760 के आसपास मिलता है, 765 के आसपास मिलता है, ये दोस्तों जो दो छोटा सा रेंज है, अगर इस रेंज में मिलता है तो 720 से 725 का अपना स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है गैस कि आप 850 के लिए एक स्विंग ट्रेड कॉल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों मेरे हिसाब से 1:2 का आप उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इधर पे एक्स आने के बाद एक रैली आएगी। और तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने 910 का टारगेट दे दिया है स्विंग ट्रेड के पहले। तो मेरे हिसाब से अगर 20-25 पॉइंट करेक्शन होती है तो मैंने क्या बताया कि 720 से 725 ये अपना एक छोटा सा एसएल लेके 850 तक का आप एक टारगेट अज्यूम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस रेंज पे, जिस रेंज पे मैंने बताया कि अगर आता है तो भाई एकदम टारगेट अचीवेबल है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इनके एक्स रेट कब आ रहे हैं। तो अगर आपने लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएँ तो नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। और जैसे ही टारगेट आपको हिट होते हैं तो आप निकल जाया करें। लिए भी हुए हैं तो वेट एंड वॉच करें। और लेना चाहते हैं तो मैंने जो आपको रेंज बताया है उस रेंज पे चाहें तो अपना छोटा सा सेल लेके एक स्विंग ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर दोस्तों अपना स्टॉप लॉस ना भूलें। इस बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की, तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन मतलब कल के दिन की बात की जाए तो हमें एक 1.5% के आसपास से देखने को मिल रही थी। और हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों इनके जब नंबर्स आए थे बहुत लोगों को लगा था कि 1000 जाएगा, 1200 जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, अभी तक ट्रेंड में आईटी बूम कर रहा है, क्योंकि आईटी को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। और इनका जो कमिटमेंट था कि ऑर्गेनिक ग्रोथ को मेंटेन करना है, उस कंपनी ने दोस्तों उस पर बखूबी काम किया है। मैं बहुत दिनों से हैप्पीएस्ट माइंड को बोलता आ रहा हूं कि आपको इधर पे एकोमोडेशन करना है और लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा है। मैंने भी दोस्तों आपको बहुत बार बताया भी है, हमेशा एक स्टॉक को कवर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यस, हैप्पीएस्ट माइंड ने दोस्तों पैसे बहुत बनाए हैं, आपकी बनाए होंगे अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बहुत बार हैप्पीएस्ट माइंड में कंटिन्यूसली खरीदारी करने की बोली थी और बताया भी था कि अगर आपको थोड़ा सा फास्ट रिटर्न चाहिए तो हैप्पीएस्ट माइंड और न्यूजन में पैसे बन सकते हैं। न्यूजन की बात की जाए तो मैंने उधर बताया भी था कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो फंडामेंटल्स है वो ज़्यादा मजबूत है। अगर आपको रिस्क लेना है देन यू कैन गो फॉर न्यूजन। लेकिन दोस्तों न्यूजन भी खराब कंपनी नहीं है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो सवारी कंटिन्यू करें, बहुत सारे डील्स मिल रहे हैं। दूसरा आईटी कंपनी की बात की जाए तो उनके डील्स भर रहे हैं। अभी की बात की जाए तो एचसीएल टेक को भाई जर्मन कंपनी से डील्स देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से आईटी का रिवोल्यूशन हो रहा है, जिस हिसाब से क्लाइंट बेस है तो बहुत अच्छा हो रहा है। और कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है अगर वो मार्केट को स्पॉइल करता है तो भाई आईटी फिर से ट्रेंड पकड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी करते रहें। अगर आपको एचएमटी पसंद है लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको कंपनी बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। इस बात की जाए एक्सिस बैंक, जी हाँ दोस्तों 80% के ऊपर हमें लास्ट डे की बात की जाए डिलीवरी को मिल रही है। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों सूटी की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को ऑफलोड कर दिया। और एक्सिस बैंक के टारगेट की बात की जाए तो बहुत लोग मिनिमम दोस्तों टारगेट्स को 900 के ऊपर देखने को बता रहे हैं। लास्ट डे के भाव की बात की जाए तो हमें एक 1% के नीचे गिरावट देखने को मिल रही थी। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो वैल्यूएशन के थोड़े से महंगे हैं। और मैंने दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे अभी आईसीआईसीआई बैंक को कवर करना स्टार्ट किया, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक एक नया स्टार है। मेक श्योर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, मैंने क्या बताया, ये सब जितने बैंक है दोस्तों इस पर खरीदारी करते रहें। जैसे ही
ट्रेंड चेंज होगा तो आने वाले कल में एक बैंक लीडर बनेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी को लेकर कमेंट्री दें, मैं जल्दी ही उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लाऊंगा कि मुझे बैंक निफ्टी पे क्या देखने को मिल रहा है। एक आपके लिए पोर्टफोलियो बना के दूंगा जहाँ पे बैंकिंग स्टॉक में 20,000 50,000 लाख रुपया उस प्रपोर्शन में ला कर छोड़ सकते हैं। और जब एक बार बैंक का ट्रेंड चेंज होगा तो भाई आपने देखा कि आईटी का जब ट्रेंड चेंज हुआ, आईटी के सारे स्टॉक्स ने रिकॉर्ड और मुनाफा किया और उनके शेयर्स भी रॉकेट बन गए। तो सेम दोस्तों आने वाले कल में बैंक का भी ट्रेंड चेंज होगा। तो एक्सिस बैंक की बात की जाए तो क्वालिटी वाली बैंक है, एकोमोडेशन हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी छोटी है एज़ कम्पेयर टू द आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। इन दोस्तों शेयर में काफ़ी दम है, प्री कोविड लेवल का पहले जो हाई था उसको भी तोड़ नहीं पाया है। तो आप चाहते हैं इधर पे एकोमोडेशन करने का, इसको टारगेट किए हुए हैं तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो सेफ्टी और वैल्यूएशन के वाइज मुझे अभी के टाइम में आईसीआईसीआई बैंक पे ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। वैसे अनुपम रसायन की बात की जाए, लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 1-2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। चाहे वो अनुपम रसायन हो या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सारी की सारे जो जितने भी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं, सारे के सारे अच्छी कंपनी हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर भारत रसायन को कब रिव्यू करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर रिव्यू वीडियो आए, बिकॉज भारत रसायन भी वन ऑफ द हॉट स्टॉक बना हुआ है। एनीवेज अगर आप देखें तो अनुपम रसायन को अगर आप होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। आप देखिए दोस्तों इतना सारा केमिकल का स्टॉक है, आप सबको खरीद भी नहीं पाएंगे, सबको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी सबको बता नहीं पाऊंगा। तो केमिकल के जिनके आरओई ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनके आरओई 20 के ऊपर है, जिनके आरओसी भी 20 के ऊपर है, जिनके स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है 60% से ऊपर, कभी कभी केसेस में वो कम भी होता है, जैसे दीपक नाइट्रेट के केस में की बात की जाए। लेकिन अगर उनका कैश फ्लो सही है, रिजर्व सही है और कंपनी के अंदर ग्रोथ है तो भाई आप कंटिन्यू करें। कोई भी केमिकल कंपनी इन सब फाइनेंशियल्स में अगर वो काम कर रही है और उनके एक्सपेंशन प्लान अगर अच्छे हैं तो भाई कंटिन्यू करें। इतने सारे केमिकल कंपनी हैं और मैक्सिमम 80% 200 मल्टी पे अगर बनेंगे तो आप किसी को अच्छे होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। अनुपम रसायन की बात की जाए तो शानदार कंपनी है, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। एल्केल एलिमेंट्स को लेकर मैं क्या बोलूँगा भाई, एकदम सुपर कॉल है। एल्केल एलिमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अमाइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अमाइंस का बिजनेस आने वाले कल में ड्रग फार्मा में काम होते रहते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी अमाइंस के बिना काम नहीं होता है। बात की जाए बहुत सारे फर्टिलाइज़र के रूप में भी अमाइंस को अभी तो यूज़ किया जा रहा है। तो इसी की वजह से अगर आप देखें तो अमाइंस के बिजनेस को बहुत ज़्यादा डिमांड मिलने के चांसेस है, मतलब उनका डिमांड बढ़ते ही रहेगा। अब अल्काइल अमाइंस की बात की जाए, बालाजी अमाइंस की बात की जाए, दोनों शानदार कंपनी है। लेकिन बालाजी अमाइंस के लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से अच्छे थे अल्काइल अमाइंस के, लेकिन इनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स बालाजी अमाइंस से थोड़े बेटर दिखाई पड़ते हैं। आपको कोई भी थोड़ी ना कोई शॉर्ट स्टॉक खरीदना है, अगर आप देखें तो एसआईपी की वजह से अगर आप अल्काइल अमाइंस को ट्रैक कर रहे हैं तो ज़्यादा गिरावट की संभावना मत रखें। 4,000 नीचे मिलता है तो आपका एक लक होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में 400-500 पॉइंट करेक्शन आ गई। अब स्टॉक ऐसे ही है, आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा, गिरेगा, आपको लगेगा और गिरेगा, फिर भाग जाता है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। इधर पे टाइमिंग ना करें, 10 स्टॉक खरीदना है तो सीएमपी में कम से कम 2 से 3 बाइंग कर लें, और गिरता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज गिरेगा कल भागेगा, तो उधर पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। एकदम अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी है आपके पास है, लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करिए। वैसे आईजीएल की बात की जाए पेट्रोल एलएनजी की, तो इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आईजीएल की बात की जाए तो गैस एक डेफरी कंपनी है, मेक श्योर गैस वाली कंपनी में ये बहुत ही शानदार है। ये तो ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और इस पे लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स को अगर आप देखें तो बहुत ही इनके मजबूत फंडामेंटल्स दिखाई पड़ते हैं। ये सब हमेशा याद रखिएगा नेसेसिटी में आते हैं। इसके पहले बहुत सारी मंदी भी इस कंपनी ने देखी, 2008 का भी क्रैश देखा, लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसी कंपनी कभी टूट नहीं सकती है। अभी तो गैस पीएनजी को लेके, पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है उसको लेके भी बहुत काम होना बाकी है। तो एकदम दोस्तों सीएमपी में बाई कर सकते हैं, ज़्यादा डाउन साइड देते ही नहीं है, गिरता भी है तो आपके लक होगा। तो सीएमपी अगर आप आईजीएल को चूज़ करना चाहते हैं गैस वाली इंडस्ट्री में, एकदम जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और डेट फ्री है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेवी रिटर्न तो नहीं देगी, बट दोस्तों कंसिस्टेंट रिटर्न 20 से 22-25% के आसपास जरूर डिलीवर करके दिखा सकती है। इस मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, डिविस लैब को ना करिएगा, सेम कमेंट्री का इस बजाज फाइनेंस को भी लेके। अब डिविस लैब की बात की जाए तो गैस 3200 के आसपास था, तब से मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को लगेगा सर 3200 का था तब कहाँ पे थे, तो भाई 8 महीना पहले का वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये हो गए डॉक्टर लाल पैथलैब हो गए। लाल पैथलैब की बात की जाए तो 2100 का स्टॉक था, तब दोस्तों हमने आइडेंटिफाई किया था, बताया था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद अगर आप देखें डिविस लैब और डॉक्टर लाल पैथलैब उस प्राइस से लगभग 200 गुना हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डिविस लैब दोस्तों बहुत ही आने वाले कल का एक और भी ऊपर सुधारा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप और डेफरी कंपनी है। तो डिविस लैब को दोस्तों आप एसआईपी करके अगर आपको इनको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं उठा सकते हैं। डीवीएस लैब को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें इसके पहले देखने को मिली थी कि एपीआई को लेके ये बहुत एग्रेसिव है और आने वाले कल में दोस्तों एपीआई के जितने बिजनेस हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इससे सस्ता में स्टॉक चाहिए तो लॉरस लैब और ग्रैनुल्स पे नजर रख सकते हैं, दोनों शानदार कंपनी है। और डीवीएस लैब अपने आप में ही एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी है, मैं जल्दी इसके ऊपर एक केस स्टडी बनाऊंगा। बट फिर भी दोस्तों एसआईपी का कोई विकल्प नहीं होता है। एसआईपी आप सस्ते में करते हैं, महंगे में करते हैं, बट आपको टाइम देना होता है। हर साल 26% बना के कंपनी देती है। तो इधर पे दोस्तों ये एक ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है, कभी भी 5000 का जो पॉसिबल लेवल है ब्रेकआउट कर सकता है। वहाँ पे
आपको फिर पकड़ नहीं पाएंगे। तीसरे पे अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो दो से तीन मेरे हिसाब से आपको अभी खरीद लेना चाहिए। डिविस लैब, दीपक नाइट्राइट और वीवीएल, वरुण बेवरेज। आपको मैंने कल के दिन वीडियो बना के बताया था कि तीनों ब्रेकआउट पॉसिबल करवा सकते हैं, तो इन सब स्टॉक पर भी खास नज़र होनी चाहिए। एशियन पेंट की बात की जाए तो हमें 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। कैसा स्टॉक है? तो गैस मल्टी बैगर नहीं, महा मल्टी बैगर है। इस पेंट सेक्टर को लेके मैं बहुत पहले से बुलिश हूँ। जब से मैं मार्केट में आया मुझे मार्केट का समझ हुआ कि मार्केट में असल में क्या चलता है और क्या बिकता है। मुझे समझ में आ गया कि भाई पेंट वाले बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं हो सकते हैं। और खासकर दोस्तों एशियन पेंट और बर्जर पेंट का एक बिजनेस मोड है। सिंपल सी बात सोचिएगा इसकी, कौन आएगा रिप्लेस, कौन करेगा? छोटी मोटी कंपनी, इंडिगो पेंट थोड़ी ना बर्जर पेंट बन जाएगी। टाइम लग सकता है, उनको बिजनेस में काम करना पड़ सकता है ग्राउंड पे। लेकिन एशियन पेंट और बर्जर पेंट को अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं, दोनों को जगह दीजिए। अगर आपको पास पैसे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, दोनों को होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके दोनों पैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों पेंट इंडस्ट्री को हल्के मत लीजिए। पेंट इंडस्ट्री अगर आप महंगे में लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल होल्ड करेंगे, आपके पैसे 2 गुना क्या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब कंपनी का हर 3 साल में पैसे डबल करते हैं। मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि एफडी में आपको 10 से 9 साल लगते हैं पैसे डबल होने में, जो अभी इंटरेस्ट रेट है। लेकिन ये सब पैसे अगर आप स्टॉक आपके हर 3 साल में पैसे डबल करते हैं तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सब स्टॉक पे टाइमिंग मत करिए, अपने ऐसे भी बढ़ाते रहिए। और जैसे जैसे सैलरी आए वैसे वैसे उठाइएगा। 100-150 पॉइंट गिरावट अगर होती है तो इट्स नॉट अ बिग डील, वहाँ पे आप घुसने का मौका हो सकता है। तो सीएमपी चाहे तो बाई कर सकते हैं या फिर 2950 का वेट भी कर सकते हैं। बस क्या करूँ डॉक्टर रेड्डीज में बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है। रेड्डीज की बात की जाए तो इनके नंबर्स Q1 के काफ़ी वीक थे और मार्केट ने इसको पनिश किया। लास्ट डे के कारोबार की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज भी एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल है। लेकिन इसी बीच में सीएमपी दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर पे एक लाइन ड्रॉ की है, तो अपने सपोर्ट पे खड़ा होता तो देखने को मिलता है। 4400 के आसपास एक सपोर्ट खा सकता है अगर गिरता है फर्दर। लेकिन इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन का अच्छा मौका है। लेकिन मैं अभी प्रेफर दोस्तों डिविस लैब को करता हूँ। अगर आपके पास डिविस लैब है तो कंटिन्यू करें, लेना है। मार्जिन तो उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों लंबा खेलना पड़ेगा, लॉन्ग इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी अगर आपको इंटेंशन है तो जा सकते हैं। और चार्ट काफ़ी वोलेटाइल, अगर आप उससे ओके हैं देन गो अहेड, अदरवाइज मार्केट में दूसरे अच्छे विकल्प मौजूद हैं। बस बहुत दिन हो गया HDFC AMC के बारे में मैंने बात नहीं की। डेट फ्री कंपनी है, उसके बावजूद भी ये भाग क्यों नहीं रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, इतना दिन अगर आपने इसको होल्ड किया है तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर से एक बार देख लीजिए। म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा इन्फो हमें देखने को मिले हैं। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो सीधा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। यस CDSL को भाई बहुत बेनिफिट मिल रहा है ये सब ब्रोकर्स के द्वारा। लेकिन ये भी दोस्तों देखना बनता है कि पहले इकोनॉमिक क्रैश हो गई थी तो लोगों ने पैसे निकाल लेते हैं, अब लोग पैसे पंप कर रहे हैं। तो Q2 में नंबर्स कैसे आ रहे हैं? तो इतना दिन अगर आपने वेट किया है तो Q2 के नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको ओके नहीं लगते हैं देन दोस्तों आप चाहें तो CDSL में, कैम्स में या फिर निपॉन में चाहे तो स्विच कर सकते हैं। लास्ट की भाव की बात की जाए 3000 के आसपास है। गैस पिछले कुछ समय से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, टाइम आता है जब कोई ऐसा न्यूज़ आ जाएगी जो AMC के फेवर में होगी तो भाई ये सब स्टॉक बहुत भाग जाएगा। तो फ्यूचर इनके बहुत ही ब्राइट है, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेट्स से कि Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे। जैसे नंबर्स आएंगे दोस्तों उधर पे आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। वैसे SBI लाइफ की बात की जाए, करना क्या है, SBI लाइफ को मैंने बहुत बार कवर किया था जब 800 का लेवल पे था। गैस 1100 के लेवल पे है, कल ये 1500 का भी होगा और 2000 का भी होगा। लास्ट की बात की जाए डेफरी कंपनी है और 2% गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग करनी है तो 1100 के नीचे एकदम वैल्यू है। मुझे लगता है कि 1050 आपको वेट करना है तो इन दोनों लेवल का आप वेट कर सकते हैं। 1050, 1030 यहाँ पे आपको ज़रूर SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इधर पे तो लेना सही होगा, लेकिन लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। डेफरी कंपनी और इंश्योरेंस का मैंने बताया था कि बहुत ग्रोथ है, तो आने वाले कल में सब सारे पैसे बनाएंगे। आपके पास है दबा के बैठे माल। लक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए महा मल्टीबैगर है, बर्जर पेंट की बात की जाए महा मल्टीबैगर है, उसी हिसाब से गए सी महा चट्टान है। ये सब हिलता ही नहीं है। अगर आप देखें तो ये 1200 के आसपास हमें लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रही थी। इस मार्केट को टाइम करना कर लीजिए, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक टाइमिंग मत करिएगा। सेम दोस्तों इधर पे मेरी कमेंट्री लैक्सो को लेके है। कल अगर मार्केट गिरता है तो ग्रैब कर लीजिएगा, और इसको आप ऑल टाइम हाई पे भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस उधर मार्जिन नहीं मिलता है, तो ऐसे स्टॉक को 230 से 50 रुपये के डाउन साइड में ही आप SIP करें। 2 से 3% गिरता है जिसमें वाहवाही होती है। अभी कोई अडानी वाला शेयर नहीं है गाइस कि 15-20% गिर जाएगा फिर भाग जाएगा। ये सब स्टॉक धीरे चलते हैं बट कंसिस्टेंट भागते हैं। इन सब स्टॉक पर अपनी SIP कंटिन्यू करते रहे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।